दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करें। जैसा कि हम श्रवण करते आ रहे हैं, पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते आइए महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करें श्रीमद् भगवत गीता। संस्थान अधिगच्छति। ऐसे जो निरंतर योगाभ्यास करता है मन को संयम करके, तो मत संस्थान शांति, मेरे अधीन जो शांति है निर्वाण मुख्य रूप शांति, उसको प्राप्त करता है। योगाभ्यास करने वाले के लिए संयम बहुत आवश्यक है। केवल ध्यान आसन प्राणायाम करने के लिए योगाभ्यास ये बात नहीं, ज्ञान योग हो कर्म योग हो उसके अंतर्गत ही ध्यान है। ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा दो ही निष्ठा गीता में कही गई। उससे अतिरिक्त केवल योगाभ्यास ही एक मार्ग ऐसा नहीं है। वैदिक निष्ठा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, उसमें ध्यान भी अंतर्भूत है, भक्ति भी अंतर्भूत है। तो जो कर्मयोग अनुष्ठान करता है, कर्मयोग में स्थित, कर्म में जिसकी निष्ठा है, कर्म अनुष्ठान करता है, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करता है, वो भी भक्ति करे, योगाभ्यास भी करे, मन एकाग्र हो, फल इच्छा रहित होकर के कर्म करना, केवल ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ होने के लिए। और जब ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ हो जाता है, कर्म नहीं करता है किंतु वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन, योगाभ्यास भी करता है, निधिध्यासन भी ध्यान है। इसलिए साधक को सब में संयम आवश्यक है। भोजन आदि में भी नियम है। भगवान कहते हैं नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अनश्नतस्तु योगो नास्ति न चैकान्तम अनश्नतः योगोस्ति न च अति स्वप्नशीलस्य योगोस्ति जाग्रतो योगो नास्ति जाग्रतो नैव च योगो अस्ति। हे अर्जुन, अति अनश्नतः भोजन नहीं करे, केवल व्रत उपवास करे, अनश्नत भोजन नहीं करे तो योगाभ्यास नहीं कर सकता है, कर्मयोग भी नहीं कर सकता है, ईश्वर चिंतन ध्यान भी नहीं कर सकता है, वेदांत श्रवण भी नहीं कर सकता है। कुछ भी करने के लिए केवल उपवास से नहीं, कभी कभी उपवास करते हैं, वो एक तप है। किंतु कर्मयोग ध्यान योग, कर्म योग अथवा ज्ञान योग में स्थित योगी ध्यान करे परमात्मा का, उसके लिए आवश्यक है परिमित भोजन। एकदम भोजन नहीं करे तो योग नहीं होगा, ध्यान नहीं बनेगा। परमात्मा का चिंतन है, चित्तवृत्ति निरोध करना है, यही योग है। योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्त में अनेक जन्म के संस्कार के कारण विभिन्न विषय का चिंतन स्मरण होता है। अन्य सब विषय से हटा करके परमात्मा में ध्येय में लगाना ये आवश्यक है। सबको भक्ति करता है, कर्म करता है, ज्ञान मार्ग में हो, एकाग्रता होनी चाहिए, ध्येय में मन को लगाना चाहिए। वही योग के लिए
स्वल्प भोजन आवश्यक, न च एकांतम अत्यस्नतस्तु योग नास्ति, न च एकांतम अनस्नत। एकांतम अनस्नत, बिल्कुल नहीं खाता है तो योग जैसे नहीं कर पाएगा। अत्यस्नतस्तु योग नास्ति, अत्यधिक खाएगा। अति अस्नत, अधिक खाता है तो भी भोजन योग नहीं कर सकता है। एकांतम अनस्नत, बिल्कुल नहीं खाता है तो भी योग नहीं कर सकता है। इसलिए भोजन इतने करना चाहिए जैसे सरल से पचन हो जाए और शक्ति जितने आवश्यक है इतने शरीर धारण के लिए भोजन हो, अधिक नहीं हो और कम भी नहीं करे। जितने आवश्यक है आत्मसमितम अन्नम तद अवति तन्न हिनस्ति, ये वेद में कहा गया, यजुर्वेद में। जितने सम्मित अन्न वो रक्षा करता है, कष्ट नहीं देता है। यद भूयो हिनस्ति तद यद कनियो न तद अवति, अधिक हो तो कष्ट देगा, अजीर्ण होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, और कम होगा तो रक्षा नहीं करेगा। इसलिए इतने भोजन करना चाहिए। उसमें शास्त्र में कहा गया आधा पेट भोजन करे, आधा पेट खाली रहे, उसमें चतुर्थांश जल पान करे। थोड़ी देर के बाद, भोजन के समय में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, स्वल्प पानी पे, फिर थोड़ी देर बाद में 1 घंटा 2 घंटा छोड़ करके चौथाई भाग जल थोड़े थोड़े करके पिए, और चतुर्थांश खाली रहे। अर्धमशनस्य सव्यंजनस्य तृतीयम उदकस्य तु वायु संचरणार्थम तु चतुर्थम अवशेषयेत, ये कहा गया। तो अधिक नहीं खाए, कम भी नहीं हो, तो ईश्वर चिंतन कर सकता है, जप कर सकता है, ध्यान कर सकता है। न चाति स्वप्नशीलस्य अति स्वप्नशीलस्य योग नास्ति, निद्राशील, सोने का स्वभाव है, अधिक सोता है तो चिंतन नहीं कर सकता है। चिंतन करे बैठे तो निद्रा आएगी। अगर बिल्कुल नहीं सो करके कोई ध्यान करेगा, नहीं सोएगा तो ध्यान करते समय निद्रा लगेगी। जागृत तो नहीं बचा अर्जुन, हमेशा ही जागते रहेगा, नहीं, संभव नहीं है। इसलिए जितने समय आवश्यक निद्रा आराम चाहिए, अधिक नहीं सोना चाहिए। साधकों को दिन में सोने का अभ्यास नहीं करना, बहुत कम उम्र से ही शुरू कर देते हैं। दिन में 2 घंटा सोए बिना नहीं चलता है, आगे क्या साधन करेंगे। और जो साधक प्रातःकाल कुछ हुआ पाठ 1 घंटा, उसके बाद जाकर 2 घंटा सोना है, भोजन घंटे लगने तक, ये तमोगुण का फल है। अत्यंत तामसिक होगा, निद्रा सोता रहेगा, वो कुछ नहीं है। वो बिल्कुल साधु क्या है, सामान्य लोग भी, गृहस्थ में हो कोई भी ऐसे नहीं सोता है, सोएगा तो आगे अलक्ष्मी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करता है। लोक में भी निंदा करते हैं। देर में जो सोते हैं, उठने में विलम्ब होता है, सुबह उठ करके फिर जाकर 2 घंटा सो जाना, भगवान का कभी संध्या वंदन जप ध्यान नहीं किया, फिर जाकर 2 घंटा 1 घंटा सो जाना, ये जिनका अभ्यास होता है, जीवन में उनकी प्रगति नहीं होती है। कोई धन संपत्ति मिल जाए, अधिकार मिल जाए, इसको प्रगति नहीं कहते हैं। जीवन सफल करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, दुर्गुणों का त्याग करना पड़ता है। दुर्गुणों का ज्ञान हो और इच्छा हो, इसका त्याग करे, प्रयास करे तो अवश्य ही त्याग किया जा सकता है। जो प्रयास ही नहीं करे, आचार्य गुरु कहेंगे तो नहीं सुने, तो आगे प्रगति क्या होगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए साधुओं के लिए जो नियम रखा जाता है आश्रम में, उनको दंड देने के लिए नहीं, प्रातःकाल आरती में आना ये दंड देने के लिए नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, यहाँ बहुत नियम है, घंटी बहुत बजती है, यहाँ नहीं रहेंगे। नियम के बिना यदि नियम नहीं रहे
जहाँ कहीं पास में परिचित आश्रम है, नियम नहीं है प्रातःकाल आरती में आने में, तो स्नान करने में लोग जो भिक्षा में जाएंगे उसके पहले स्नान करेंगे, कोई कोई भिक्षा ले आएंगे फिर बाद में जाएंगे स्नान करने के लिए, स्नान करके आकर खाएंगे। कहते भोजन करने के पहले स्नान करना चाहिए, भिक्षा ले आओ रख दो फिर स्नान कर आओ खाओ। ये भी कोई करते हैं, प्रातःकाल जगते नहीं। पुराने महात्मा कहते थे जो 4 बजे जगता नहीं उसको साधु वेश धारण करने के लिए अधिकार नहीं है। ब्राह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान आदि करके ध्यान आदि करना चाहिए, जप आदि करना चाहिए। तो नियम इसलिए है, उस नियम से चले तो अपना ही कल्याण होता है। महापुरुषों ने नियम बनाया, किसको कष्ट देने के लिए नहीं, कल्याण के लिए। 5 बजे आरती होती है यहाँ कैलाश आश्रम में साल भर, उसके पहले स्नान आदि करके 5 बजे उपस्थित हो, भगवान का दर्शन पुष्पांजलि करे, वैदिक मंत्र बोल करके। साधुओं का परस्पर दर्शन प्रणाम होता है। इतने समय करने के लिए कोई अधिक नहीं, उसके बाद जाकर के कोई जप करे, ध्यान करे, साध्या करे। इतने भी नहीं कर पाए अथवा इतने करके जाकर सो जाए तो कुछ नहीं होगा। योगाभ्यास करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, भजन भक्ति करने के लिए कुछ भी करे, ये तो नियम चाहिए। अधिक सोए नहीं, अधिक जगे नहीं, अधिक खाए नहीं, बिल्कुल उपवास। बिल्कुल उपवास जो रहते कभी कभी करते हैं, वो भी एक तप है, मन शुद्धि के लिए किया जाता है। किसी नवरात्र आदि में करते हैं, कभी 7 दिन 12 दिन कोई भोजन नहीं करे, बहुत पाप नष्ट होता है, वो अलग है। साधारण भक्ति कर्म योग ध्यान योगाभ्यास श्रवण मनन करने के लिए भोजन आवश्यक है। योग कैसे होगा इसके लिए कहते, पहले तो कहा था भोजन अधिक करे तो नहीं होगा, नहीं करे तो नहीं होगा, ज्यादा सोने पर नहीं होगा, हमेशा जगे रहे तो नहीं होगा, ये नहीं होगा कहा। फिर कैसे होगा आगे कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। विहारस्य आहार विहारो युक्तो यस्य, नियत निश्चित नियमित आहार और विहार, युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य दुःखः योगो भवति, योगो दुःखः भवति। जिसका आहार आहार्यन्ते इति आहारः, आहारण किया जाता है, अन्न विषय इंद्रिय का विषय, आहार्यते इति आहार भोजन किया जाता है, वो नियमित है, नियत परिमाण। विहारे विहारणम, चलना फिरना थोड़ा आवश्यक है। बहुत चले तो थक जाएंगे, बिल्कुल नहीं चले तो शरीर के लिए ठीक नहीं। पहले साधु महात्मा से परिव्राट ऐसे चलते फिरते रहते थे, परिव्राजक है। तो 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर गए, जहाँ कहाँ बैठ गए, फिर भोजन करके फिर कहीं चले, फिर कहीं गए। तो रोज थोड़ी देर चले, कहीं भिक्षा कर लिया, फिर बैठ कर कहीं अच्छा स्थान मिल गया तो 2 दिन 4 दिन रुक गया, फिर चले। ऐसे ही चलते फिरते रहते थे, भिक्षा करते थे, अपने भजन करते थे। बहुत चलेंगे तो फिर ध्यान नहीं होता है। कभी ऐसे चलते हैं, जाते हैं कहीं यात्रा में, अमरनाथ आदि जाते हैं, वहां तो चलना ही दर्शन करने के लिए ही होता है, वही जितने तपस्या है। और रास्ता में अथवा चलते समय कोई ध्यान भजन बड़ा कठिन होता है। तो आहार और विहार, चलना फिरना भी नियत परिमाण हो, तो युक्त कर्मसु युक्त चेष्टस्य,
युक्ता है चेष्टा, नियत चेष्टा है, नियत जितने आवश्यक करना होता है। युक्त स्वप्नावबोध से, स्वप्न और अवबोध है जगना, सोना और जगना नियत काल है, निश्चित हो, समय भी निश्चय हो, कितने समय सोना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, ये भी हो, स्वप्नावबोध समान हो, नियत हो। तो योग दुख भवति, योग उसका होता है, योग दुख हंति दुख, सारे दुखों को नष्ट करने वाला है योग। ज्ञान प्राप्त होने पर संसार दुख नष्ट होता है, अनादिकाल से संचित कर्मों का क्षय हो जाता है ज्ञान के द्वारा। ऐसा अभ्यास करने पर योगी का अज्ञान नष्ट पूर्वक, ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति पूर्वक संसार दुख नष्ट होता है। तो योग दुख भवति, दुख नाश करने वाला होता है। योग किस समय होता है, कब समाहित तो होता है योगी, उसके लिए आगे कहते हैं यदा विनियतं चित्त महात्मन्येवावतिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा चित्तं विनियतं सर्वकामे विनियतं चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, यदा सर्वकामेभ्य निस्पृह योगी तदा युक्त इति उच्यते। चित्तम विनियतम, चित्त का स्वभाव है विषय चिंतन करना, किंतु उसको नियमन करना पड़ता है। नियतम विशेषण नियतम विनियतम, नियमन करना पड़ता है, विषय चिंतन छोड़ करके लक्ष्य चिंतन करना पड़ता है। अभ्यास करने से ही चित्त का नियमन होता है। पहले धारणा करते हैं एक स्थान में मन को लगाने का अभ्यास। जब अभ्यास नहीं करते ये बंदर जैसे चित्त भागता है, छलांग लगता है, कभी कहाँ कभी कहाँ। अभ्यास करने पर धारणा, एक देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी देश में मन को लगाना, देह के अंदर हो बाहर हो मन को लगाना, लगातार चिंतन करने का अभ्यास हो। धारणा होने के बाद ध्यान होता है, प्रत्येकतानता ध्यानम, उसी आलंबन में लगातार एकतानता प्रत्यय ज्ञान की आवृत्ति, लगातार ध्यान चिंतन चले तब समाधि होता है। मनो को नियमन करने के लिए विषय चिंतन छोड़ करके आगे बताएंगे। जब जब चित्त बाहर जाता है, किस निमित्त से जाता है, कारण से, विषय में दोष दृष्टि करके चित्त को उस हटा करके लक्ष्य में लगाए। विशेषण नियतम, बिल्कुल इधर उधर जाना चिंतन छोड़ करके आत्मनि एव अवतिष्ठते, चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। आत्मनि एव, आत्मा में रहता है, फिर अनात्म चिंतन होता है, बाहर भी चल जाता है, ये तो होता है साधक का। किंतु अभ्यास करने पर लक्ष्य आत्मा में ही रहता है। उस समय योगी सर्व कामेभ्य निष्पृह, तभी चित्त आत्मा में स्थिर होगा। काम्यन्ते कामः विषय, कामना का विषय जितने हैं, इच्छा का विषय, इष्ट विषय में कामना होती है, इष्ट साधन इच्छा का जो विषय, उससे में से निष्पृह निर्गता स्पृहा यस्य योगिना, स्पृहा इच्छा है तृष्णा, तृष्णा निवृत्त हो जाए। तृष्णा होती है, विषय प्राप्ति की इच्छा होती है, जितने भी विषय प्राप्त हो जाए कभी संतोष नहीं होता, और मिल जाए और मिल जाए। विषय में दोष दृष्टि करके विषय से मन को हटाने से लक्ष्य में लगाने पर फिर उसमें
लक्ष्य चिंतन करने पर मन एकाग्र होता है। प्रारंभ में एक सात्विक आनंद प्राप्त होता है, जैसे सुषुप्ति में विषय के बिना भी सुख से सो जाते हैं। इसी प्रकार ध्यान काल में विषय चिंतन छोड़ने पर एक विशेष आनंद प्राप्त होता है। मन स्थिर होकर जब रहता है, ये अभ्यास करने पर फिर वही करने की इच्छा होगी, ध्यान करने की इच्छा होगी, एकाग्र हो। एकाग्रता से जो आनंद मिलता है, जो स्वयं अनुभव करता है वो जानता है। थोड़े अनुभव होने के बाद सोचता है विषय चिंतन व्यर्थ है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में विषय ग्रहण करते करते थक जाता है, सुषुप्ति में जाना चाहता है। सुषुप्ति में रहने पर आराम हो जाता है, विषय के बिना शांति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार सुषुप्ति नहीं, निद्रा के बिना मन एकाग्र हो जाए, विषय चिंतन नहीं करे तो आराम होता है, मन शांत होता है, अच्छा लगता है। तो विषय चिंतन छोड़ता है, विषय में दोष दृष्टि करे, अभ्यास करे तो सब विषय से प्रिया रहित तो हो जाए। तदा युक्त उच्यते, तब युक्त समाहित कहा जाता है उस समय।